तो ससुराल जब गया तो मेरी साली साहिबा से बात होने लगी। मैंने कहा था ना, मैं वो पति हूँ जो सब कुछ सामने कहता हूँ कि व्यंजन हूँ स्वादिष्ट अगर तो थाली अच्छी लगती है, कि व्यंजन हूँ स्वादिष्ट अगर तो थाली अच्छी लगती है, नयन नक्श हूँ ढंग के सूरत काली अच्छी लगती है, खामोखा लड़ती है मुझसे खामोखा लड़ती रहती है, कौन इसे समझाए कि घरवाली से ज्यादा सबको साली अच्छी लगती है, घरवाली से ज्यादा सब। मेरा साला छोटा है, वो रात में सो गया था, सुबह उठा कहा जीजा आपने सालियों के लिए लिखा, साले के लिए नहीं लिखा। मैं सालों की उपलब्धि बताता हूँ और प्रतीक देखना मैंने सालों को किस आंकड़े में रखा है। अगर अच्छा हो जाए साहित्यिक दृष्टिकोण से तो इधर से जांच मिले, अगर मन का हो जाए तो इधर से जांच मिले। मैं पढ़ता हूँ कि डाली में हूँ फूल अगर तो काले अच्छे लगते हैं, डाली में हूँ फूल अगर तो काले अच्छे लगते हैं, जैसे नदी नहर के संग में नाले अच्छे लगते हैं, जैसे नदी नहर के संग में नाले अच्छे लगते हैं, चाहे जितनी अनबन हो पर समझाना तो पड़ता है, साली थोड़ी अच्छी हो तो साले अच्छे लगते हैं, साली थोड़ी। एक रिश्ता है भाई साहब, मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा कि सरहज का नाम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। मैंने वहां से 4 पंक्तियां लिखी और वो पंक्तियां कुछ यूं बनी कि हमारी जो सरहज वो नई नई आई हुई है। तो सुबह सुबह ताई जी ने कहा कि आपने सबके लिए लिखा लेकिन नई नवेली सरहज के लिए आपने कुछ नहीं लिखा। तो मैंने 4 पंक्तियां फिर से खानदान पे लिख रखी कि रोज हसरतें मन के अंदर चढ़ती और उतरती हैं, रोज हसरतें मन के अंदर चढ़ती और उतरती हैं, ताम झाम करना पड़ता है जब उम्मीदें बढ़ती हैं, ताम झाम करना पड़ता है जब उम्मीदें बढ़ती हैं, बस में हो तो छोड़ छाड़ दूं लेकिन यह मजबूरी है, सरहज के खातिर बातें सालों से करनी पड़ती हैं, सरहज की खातिर बातें सालों से करनी पड़ती है। वत्सल की नियत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। नहीं करो, नियत के लिए हिम्मत के लिए बजाओ। हाँ, सामने के सामने पढ़ना है, इतनी ये हिम्मत भी है और नियत भी है। नहीं, गृह मंत्री सामने बैठा हुआ, मैं अपने दिल की बात कह पा रहा हूँ, तो इससे बढ़िया और क्या हिम्मत होगी भाई साहब। मैं अशोक सर और अनिल भैया, मैं आपका विशेष आभारी रहूंगा क्योंकि आपने जो मंच हमें दिया है ये शायद चिपियाना बुजुर्ग के लिए एक इतिहास बढ़ेगा। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये इसलिए भी बजा दीजिए क्योंकि ये भी लिविंग रिलेशनशिप में बता रहे थे, कुछ दिन रहे थे। हाँ, उसके बाद में घटनाएं होती हैं। मैं 4 पंक्तियां बड़े बहादुर हो बेटा। सही बात है। हाँ बिल्कुल, मैं 4 बहादुर हो भाई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। लिविंग रिलेशनशिप में एक जोड़ा रहता है और कहता है कि जब हम कामयाब हो जाएंगे तब शादी करेंगे। उसके धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं, उसकी सहेलियों की शादी हो जाती है, उसके मित्रों की शादी हो जाती है, तो वो इशारे में बात करता है कि प्यार की कमजोर कड़ी होने लगी है, प्यार की कमजोर कड़ी होने लगी, उधर से कमजोर हो गई है, प्यार की कमजोर कड़ी होने लगी है, रात थी छोटी जो बड़ी होने लगी है, प्यार की कमजोर कड़ी होने लगी है, रात थी छोटी जो बड़ी होने लगी है, जूनियर थी क्लास में तेरी सहेली जो, पैरों पे उसकी गुड़िया खड़ी होने लगी है, पैरों पे। दर्द समझिए भाई साहब, अगली जवाब नहीं देती है, चली जाती है। माता जी, बेटा आपका नागिन डांस कर रहा था, अभी इसको रोक लीजिए जरा थोड़ी देर के लिए। वो अपनी वाली को बुला रहा है भाई साहब। हाँ, देखो अभी भी नागिन डांस कर रहा है भाई। इस बच्चे के लिए ताली वाली बजाओ यार आप लोग एक बार। बहुत खूब। मुझे दो पंक्तियां आ रही याद कि एक अस्पताल में एक बच्चा पैदा हुआ नवजात और उसने सिस्टर के हाथ से मोबाइल छीन लिया। तो 2 पंक्तियां आई कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोला उठ
एक नवजात शिशु सिस्टर से बोला उठा दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे, यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेज मुलाकात करनी है मुझे। ये बच्चे इतने मतलब वो तार्किक हो गए यहाँ तक। ये विशेष शर्मा हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने पूरा छंद कहा है। मैं 4 पंक्तियां जो कह रहा था, तो हर जगह से जब ब्लॉक कर दिया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे भुक्तभोगी बैठे होंगे जिनको ब्लॉक किया गया होगा, लेकिन एक चारा जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। एक होता है मेल, जिसको आप लोग जीमेल कहते हैं, ईमेल कहते हैं, वहाँ से किसी को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। वहाँ से जब नहीं ब्लॉक किया जा सकता तो वहाँ पे एक मैसेज डालता है। क्या डालता है? उत्तर भी नहीं दोगी ना सवाल करोगी। आनंद आया? बजाओ। शानदार। उत्तर भी नहीं दोगी ना सवाल करोगी, ये बेशकीमती है जाया साल करोगी। हीट हो के फोन मेरा हैंग हो गया, हैंग हो के फोन मेरा पूछने लगा, खुलकर मुझे बता दो कि कब कॉल करोगी, खुलकर मुझे बता दो कि कब कॉल करोगी। मैं ऐसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, आपको घंटों हंसा सकता हूँ, लेकिन मैं आदरणीय तक पहुँचना चाहता हूँ। उसके पहले मैं 2 छंद पढ़ता हूँ। पहले अब तेरा सुना था, मेरा भी सुन ले। एक छंद सुनाता हूँ। अगर आप लोग कहते हैं कि हास्य अलग होता, व्यंग अलग होता, अशोक सर, अनिल रन, सुनिएगा कि मेरा मानना यह है कि समझ में आ जाए तो व्यंग, ना समझ में आए तो हास्य। पंक्तियां आपको निवेदित करता हूँ और देखता हूँ कि आपको समझ में आता हास्य होता है या व्यंग होता है। कि कार एक कजरारे नैन, चित्त का चुराते चैन, प्लेन जैसा जिंदगी को क्रैश करती है। फिर कक्षा 8 में दूसरा था, हाई स्कूल बाद बदल गया, फिर उसके बाद MA किया तो तीसरा मिल गया, फिर चौथे के साथ हो गया। तो अब मैं बात कहता हूँ कि कार एक कजरारे नैन, चित्त का चुराते चैन। आज का प्रेम क्या है? कार एक कजरारे नैन, चित्त का चुराते चैन, प्लेन जैसा जिंदगी को क्रैश करती हैं। फिर चाल ढाल रूप रंग बदला है छोरियों का, आया नया दौर जिसे चैश करती हैं। फिर एक से छुड़ा के हाथ दूजे को थमाती और तीजा हाथ थामने को ट्रेस करती है। फिर गन्ने जैसा चूस के निचोड़ लेती, चौथे से रचा के ब्याह ऐसे करती हैं। फिर चौथे से रचा के ब्याह ऐसे करती हैं। फिर ये भाई साहब बहुत आनंद से सुन रहे। आपने सुना होगा कि शेर जो है हिरन का शिकार करता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण क्या है कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। पुरुष के बगैर स्त्री का अस्तित्व तो नहीं है, स्त्री के बगैर पुरुष का अस्तित्व तो नहीं है। जिस प्रकार अगर धूप ना हो तो छांव व्यर्थ है, छांव ना हो तो धूप व्यर्थ है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया परास्त शेर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन वार करने लगी। एक बार प्यार भरे जाल में फंसा जो शेर, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। वत्सल भाई, आप घर जाने का रास्ता बना रहे हो। हाँ, मैं वही करने के नहीं, आप घर जाने का रास्ता बना रहे हो। जी जी, वही तो मैं कर रहा हूँ कि अगर तारीफ नहीं करूँगा तो गृह मंत्री हैं और मानता हूँ कि वित्त यहीं से जाता है, लेकिन गृह से पास नहीं होगा। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। पावन पुनीत मंच पर खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग, आज ये नारी शक्ति जो बैठी, मैं बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ, लेकिन 2 छंद पढ़ता हूँ क्योंकि पावन पुनीत मंच पर खड़ा हूँ, चाहता हूँ कि कुछ आप घर तक लेकर जाएं, इसलिए मैं ये छंद निवेदित करता हूँ कि पंच तत्व में विलीन। आपने सुना होगा अग्नि भूमि आकाश हवा जल से ये शरीर बना हुआ है। पंच तत्व में विलीन, काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। ऐसा आप सुनिएगा, मेरा मानना यह है कि आप चित्र का पूजन करने के बजाय चरित्र का पूजन कर लें तो आने वाला भविष्य जो है सुनहरा होगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ सोच कि पंच तत्व में विलीन, काम क्रोध मद लोभ, इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगाओ आप राम का भले ही, किंतु एक बार चित्त में चरित्र
खींच लीजिए, आप खुद राम 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 बनने लगेंगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। लोग, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि कवि की कल्पना है राम का जन्म ही नहीं हुआ। तो मैं उनसे जवाब देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, एक कवि इतनी बेहतरीन कल्पना कर सकता है जिसको पढ़ने से केवल जीवन पुनीत हो जाता है, तो उसे आप जीना क्यों नहीं सीख सकते। मैं एक पंक्ति पढ़ता हूँ, स्वागत कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो, किंतु जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए, उर में बसा के चित्र। मैं वो नहीं कहता कि अयोध्या धाम वो है जहाँ पर राम मंदिर बन रहा है। कहाँ है अनिल भैया अयोध्या धाम, कहाँ है अशोक सर राम कहाँ है, मैं दर्शन करवाता हूँ, बात आप तक पहुँचेगी। कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो, किंतु जो लिखा गया चरित्र वो निहार लीजिए, उर में बसा के चित्र। चित्त को करो पवित्र, दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम, आप में मिलेंगे राम, तन है अयोध्या इसको संवार लीजिए। आप खुद राम 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 बनने लगोगे, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उर में उतार लीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद में जैसा कि शहीदों को सभी ने नमन किया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि हम लोग कवि हैं, दर्द को लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियल दर्द होता कहाँ है, मैं दर्शन करवाता हूँ। अशोक सर आप सुनिएगा और इसे सभी लोग सुनेंगे, मन देंगे, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया है इन पंक्तियों में। बहुत अच्छा काम कर लिया। सुनिए, हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा ही काम करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग वत्सल जी के सम्मान में। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। भाभी जी वीडियो बनाने के चक्कर में ताली नहीं बजा पा रही हैं। कोई बात नहीं। पल में जागता है, पल में सोता है, पल में जागता है, पल में सोता है, माँ से छुप छुप के बाप रोता है। आपने बाप को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा, माँ को देख सकते हैं, बाप को नहीं देखा होगा। पल में जागता है, पल में सोता है, माँ से छुप छुप के बाप रोता है। उससे पूछो कि दर्द है कैसा, उससे पूछो कि दर्द है कैसा, जिसका बेटा शहीद होता है, जिसका बेटा शहीद होता है। आइए मैं एक गीत